हेलो एवरीवन। आज हम ना बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ पे जो आपने हाल फिलहाल देखी होगी कि आपका जो लास्ट पेपर था एफएम का, उसमें ना एक ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा थर्ड का ए, ये आपके आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक भी नहीं बोलूँगा, आउट ऑफ द सिलेबस का पार्ट था। मतलब ये जो चीज़ है आपने अपने आप सीए फाइनल के एफएम में पढ़ोगे। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, अगर आप कॉस्ट के पेपर में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए देखोगे ना, जो सर्विस कॉस्टिंग का था, यहाँ पे भी आईसीए ने गलती गलती कर रखी है। अब गलती क्या कर रखी है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या गलती कर रखी है। देखिए, सबसे पहले ये वाला टॉपिक पे बात करें तो ये टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। आपके सिलेबस का पार्ट होता, फिर आप मुझसे बोलते ये सिलेबस का पार्ट था, बट आईसीएस ने घुमा के क्वेश्चन पूछा। जैसे टीटी में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पीजीबीपी है, जो टोटल इनकम का क्वेश्चन था, वो घुमा के पूछा, तो टेक्निकल करके पूछा है। या जो रेजिडेंस स्टेटस का, उसमें रेजिडेंस स्टेटस ऑफ एचयूएफ, जनरली इंडिविजुअल का क्वेश्चन पूछता है इसे, पर इस बार एचयूएफ का प्लस एग्रीकल्चर इनकम का मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है। आप मुझे वहां पे बोलोगे भैया वो क्वेश्चन आईसीएस ने गलत बनाया है, मैं कहूंगा नहीं, सही है, वो सिलेबस का पार्ट है। आप तुम उस लेवल की तैयारी करके नहीं जा रहे हो, गलती तुम्हारी है। तुम ये सोच के बैठोगे कि मॉड्यूल से सारा पेपर आएगा, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आने चाहिए, फिर गलती तुम्हारी है। फिर गलती तुम्हारी है। तुम अगर सोचोगे यार ऐसे ये नहीं करता वो नहीं करता, भाई वो नहीं करेगा। आपको सबको सीए बनाने लगे, एक तरफ तुम ही लोग गाली देते हो सोशल मीडिया पे आके, कैसे आप बहुत सीए बना रहा है, बहुत सीए बना रहा है, सीए की वैल्यू कम कर रहा है, सीए की वैल्यू कम कर रहा है। दूसरी तरफ बच्चे को फेल कर रहा है, या किसी मतलब वैलिड रीजन से फेल कर रहा है, फिर तुम क्यों उंगली उठा रहे हो? तो तुम मुझसे लॉ के लिए, टैक्स के लिए, या किसी गलत चीज़ के लिए बोलोगे तो मैं नहीं वीडियो बनाऊंगा, नहीं मैं आपका साथ दूंगा। बट इस चीज़ के लिए मैं आपके सपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे आईसीआई की गलती है कि ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप इस वर्डिंग पे जाओगे ना, एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड, ये आप मॉड्यूल में सर्च करके देखना, सिर्फ एक जगह आपको ये वर्ड मिलेगा, छोटा सा, बस बस उसके अलावा नहीं मिलेगा। अब कुछ महान लोग, कुछ बहुत ग्रेट चार्टेड अकाउंटेंट सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे लिंक्डइन पे हो, आके ज्ञानबाजी कर रहे हैं कि ये तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रेशियो इसका मिक्सर का क्वेश्चन था। मैंने कहा चलो भैया, होगा होगा क्या है, मान लिया। बट ये तो ना मॉड्यूल में है, ना आपके आरटीपी में है, ना आपके एमटीपी में है, ना कभी पास ईयर में पूछा, तो कैसे बच्चा कभी सोच सके, या कोई फैकल्टी आके बता बता सके बच्चों को? जैसे इसी एफएम के पेपर में अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखोगे, ये बेसिक डिफेंस इंटरनल का रेशो का क्वेश्चन, इससे भी इसने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर आप रेशो एनालिसिस के चैप्टर में जाओगे, उसमें उनकी समरी टेबल पे जाओगे, तो ये रेशो एनालिसिस आपको पार्ट दिखेगा। तो उसमें ऐसे की गलती नहीं, गलती आपकी क्या, आप पढ़ के नहीं गए, आप वो रेशो पढ़ के नहीं गए, आपकी गलती है। बट भाई ये तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है ना। अब आके आप ज्ञानबाजी करो, यार ये तो पार्ट है, ये पार्ट है। मैं उन लोग से बोलूंगा, आप अपना एएफएम का लॉजिक हटाओ, मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल में और रेशियो के बेसिस पे सॉल्व करके दिखा दो। और ये ना आप 3 घंटे के अंदर, जो बच्चा एग्जाम प्रेशर में जाता है ना कि हाँ मुझे 3 घंटे में अपना एफएम का भी पेपर भी, एसएम का पेपर भी अच्छे से सॉल्व करना है, उस माहौल में सॉल्व करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा। वरना पेपर के बाद तो मैं भी बोल सकता हूँ, सीए बनने के बाद मैं भी बोल सकता हूँ, अरे तुम्हें ये नहीं आता है। और यही यही हो रहा है, यही होता है। आज आप अपने लिए रो रहे हो ना, कल जब आप सीए बन जाओगे मेरी तरह, तो आप में से कई लोग आके बोलोगे, तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तुमसे तुम यार, आजकल तो मार्केट में इतने लोग सीए बन रहा है, सीए की ना वैल्यू नहीं है। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त कहूंगा, बेस्ट फ्रेंड है। खुद उस बंदे को 9 साढ़े 9 साल लग गए सीए बनने में। 2016 में स्टार्ट किया, 2025 में आते थे सीए बना। और सीए बनने के बाद भी वो गंवार इंसान को जॉब नहीं मिल रही। मिल क्या रही, उसे ढूंढ भी नहीं रहा, उसको मिलेगी भी नहीं जॉब। एक दो जगह धक्के खाए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, गवर्नमेंट जॉब भी उसको नहीं मिल रही। अब वो बंदा आके ज्ञान पील रहा है, यार सीए बनना तो बड़ा आसान हो गया। जब सीए बनना आसान हो गया था, तेरे 9 साल क्यों लग गए भाई? फिर उसने एक्सक्यूज दिया कि
कि मैं ना बीच में सीए छोड़ दिया था, इसलिए मेरा नहीं हुआ। अच्छा तूने बीच में सीए छोड़ दिया, अटेम्प्ट तो दिया था ना, पहला फाइनल का अटेम्प्ट तो दिया था ना, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं रैंक आई तेरी? जब इतना आसान हो गया सीए, क्यों नहीं हुआ? तो लोग मिलेंगे, ऐसे लोग ज्ञान देंगे भाई कि सीए में ये नहीं है, वो नहीं है। अरे तुम्हारी गलती है। कहाँ गलती है भाई? सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। यूट्यूब पे आके फैकल्टी अपने आप को डिफेंड कर रही है कि ये तो है सिलेबस का पार्ट, ये सिलेबस का पार्ट है। कहाँ है? दिखा दे भाई मुझे। मुझे कोई भी बंदा आके दिखा दे ये सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, ये वर्ड हमें निकाला ना, एस्टिमेट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड, ये दिखा दे, है ही नहीं। अब बोलने को मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी सीईओ, मैं भी बोल सकता हूँ, अरे यार वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है रिश्वत, तुमसे ये नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन की वजह से बाकी आप बोलोगे भैया ठीक है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बाकी तो आसान थे, वेरी गुड, आसान था, मैं खुद कह रहा हूँ आसान था, मना नहीं कर रहा हूँ। बट जब बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो उसमें उसने लगाया हुआ दिमाग, मैंने कहीं तो पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा था कि कैसे आ गया, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन है। और थ्योरी क्वेश्चन में सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, कॉस का पेपर, एफएम का पेपर, फाइनल में एएफएम का पेपर, इवन एफआर का पेपर में आपको थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलते। अगर जो वर्डिंग है ऐसे के मॉड्यूल में, अगर उस वर्डिंग के हिसाब से आप नहीं लगोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं तो अपने स्टूडेंट को साफ बोलता हूँ, भाई मत पढ़ के जा कौशी में थ्योरी, एफएम की थ्योरी मत पढ़ के जा, कोई फायदा नहीं है, फायदा ही नहीं है। बट अब उसके लिए तो मजबूरी हो कि अब उसको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या करे? और जहाँ पे बच्चे ने 10 मिनट लगाए होंगे उसे सॉल्व नहीं हुआ होगा, तो उसके 10-15 मिनट वेस्ट हुए। और एग्जाम में 5 मिनट 10 मिनट की तो एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू तो उसने कम कर दी ना। फिर मैं ये नहीं कह रहा एफएम का पेपर बहुत आसान है, आईसीआई चाहे तो उसमें थोड़ी हार्ड चेकिंग कर सकता है, मैं उसके उन आईसीआई के साथ हूँ कि देनी चाहिए भाई, पेपर आपने इतना आसान बनाया है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखोगे एसएम में, ये वाला क्वेश्चन देखोगे जो थोड़ा सा टेक्निकल है, जहाँ पे किसी ने ग्रुप मैपिंग, किसी ने पेस्टल का कॉन्सेप्ट लगाया होगा, ठीक है, आईसीआई ने एक क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाया है, एमसी को थोड़ा ट्रिकी बनाया, फेयर इनफ, वैसा आईसीआई को करना चाहिए। पर ये तो गलत है। और फिर यूट्यूब पे आके, लिंक्डइन पे आके ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञान दे रहे, तो उन सीए से बोलूंगा, आपने बना ली 1,000 करोड़ की कंपनी, बहुत सारे सीए है ना जो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छा कर चुके, आप क्यों नहीं कर पाए? बताओ ना। चलो मैं आपको 10 साल और देता हूँ, 10 साल बाद बना दोगे 1,000 करोड़ की कंपनी? बना दोगे 1,500 की कंपनी? नहीं बना सकते ना, सबको पता है, सब नहीं कर सकते। तो ये आके ज्ञान देना कि बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे की नॉलेज होनी चाहिए, आपने क्या उखाड़ लिया सीए बनते ही? कौन सा ऐसा कुछ बड़ा 30 मार्क खर्चा कि हम आपको आके बोल सके कि बच्चों आपको सीए बनना है ना तो इनकी तरह बनो। और वो भी छोड़ो, आधे लोगों तो सिलेबस ही नहीं पता, सिलेबस इन से कि करंट सिलेबस क्या है सीए का, वो बस आके ज्ञान दे रहे कि देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? अगर कोई मुझसे डीटी के लिए लड़े या लॉ के लिए लड़े, लास्ट टाइम मैंने लॉ का बोला पेपर आसान था, पेपर एवरेज था, या एवो एवरेज बोल सकते हैं, बट डिफिकल्ट नहीं था। इस बार भी कहूँगा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, तो लॉ को टैक्स हो, मुझे गाली पड़ी, मैं अपने स्टैंड पे क्लियर रहा कि हाँ भाई आईसीआई को ऐसा पेपर बनाना चाहिए। पर उस टाइम फैकल्टी ने आईसीआई को जाके गाली दी। तुम एज ए फैकल्टी कोई आके ये क्यों नहीं बोलता हमें बच्चों को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि आईसीआई एआई से पेपर बनाए, आईसीआई फॉरेन के किसी बंदे को लाके पेपर बनाए, चाहे एसी से कॉपी पेस्ट करे, अगर सिलेबस का पार्ट है कितना भी डिफिकल्ट बनाए, हम अपने बच्चों को ऐसे तैयार करके जाएंगे। पर उनसे वो नहीं होता, आईसीआई पे ब्लेम कर दो या अपने आप को डिफेंड कर दो। और अल्टीमेटली पीसता कौन है? बच्चा। और बच्चे भी महान है, बच्चे भी महान है। एक बच्चे ने कहा भैया तो क्वेश्चन था आसान था, मैंने पूछा कैसे आसान था, करके दिखाइयो। उसने जो लॉजिक लगाया, मैंने कहा वाह, शाबाश। और ऐसे लोग ही जब सीए बन जाते हैं ना, फिर ज्ञान देते हैं अपने जूनियर्स को, सीए बनना तो बहुत आसान है यार, छे तुम लोग कैसे नहीं बन पा रहे हो। अभी अभी लास्ट अटेम्प्ट में एफएमएस में मैंने दिया कि मैं पेड पेड मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो सब कुछ फ्री तो दे नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो भाई चार्ज करना पड़ेगा, तभी घर चलेगा मेरा या किसी का भी। और कोई भी फ्री में काम तो करता नहीं है, आप भी कहीं सीए बन के फ्री में तो काम करोगे नहीं। तो मैंने पेड वर्जन में डाला और फ्री वर्जन में डाला, पेड वर्जन सबको दिख गया, पैसे चार्ज करा, फ्री वर्जन दिखा नहीं। आपके फ्री वर्जन से भी सबको फायदा हुआ है, कोई आके नहीं बोल सकता नहीं भैया आपके एफ एम एस एम या कॉस्टिंग में फायदा नहीं हुआ। फ्री वर्जन वालों को भी फायदा हुआ, पेड वालों को भी हुआ है। पेड वाले पे आके किसी गवार इंसान ने, ठीक है, अब वो गवार इंसान सच्चा था झूठा था पता नहीं, आके पक्केती करने लगा, तेरे तो खुद के 8 अटेम्प्ट लगे, भाई लगे तो लगे 8 अटेम्प्ट, में क्या करूँ? और मैं 8 अटेम्प्ट लगने के बाद भी कभी किसी को नहीं बोलता सीए छोड़ दे, मैं बस एक केस में सीए छोड़ने को बोलता हूँ,
भाई जिस बच्चे की एज 23-24 प्लस हो गई है, वो अभी भी इंटर में अटका हुआ है या फाउंडेशन लेवल पे अटका हुआ है, उसको बोलता हूँ मत कर। क्योंकि तू 24 का हो गया है, तू सीए बनते-बनते 27, 28 का हो जाएगा, तेरे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। और मैं अभी भी आप बहुत लोग जज करते हैं, अरे इसके तो अटेम्प्ट लग गए, इसको तो अटेम्प्ट लग गए तो लग गए भाई, मैं क्या करूँ? मर जाऊँ, खत्म हो जाऊँ? तो ऐसे लोग भी हैं। जो सीए बनते ही उनमें क्या ऐसी मतलब वो भूल जाते हैं कि वो भी कभी स्टूडेंट थे। उन्होंने भी प्रॉब्लम फेस की, चाहे वो आर्टिकलशिप की हो, चाहे सीए बनते ही जॉब मिलने की हो, चाहे एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। और आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप कभी सीए बनो ना, अपने जूनियर्स को सपोर्ट करो। कभी मत सोचो कि सीए बनना आसान होगा, कभी नहीं रहता। पहले भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है, आगे भी मुश्किल रहेगा। पहले के टाइम पे कुछ और चीजें प्रॉब्लम थी, आज के टाइम पे अलग प्रॉब्लम है, आने वाले में अगले अलग प्रॉब्लम होगी। पहले में बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, आज गाइडेंस मिल रही है। पर पेपर का लेवल देखोगे, बढ़ा दिया है इसने, चाहे एआई के थ्रू हो, किसी के थ्रू हो। तो वो ज्ञानबाजी मत करे, वो मत करे, चाहे कोई भी हो, और अपने आप को डिफेंड मत करे। डिफेंड करना है तो लॉ टैक्स पेपर में करो ना, कि तुमने शायद बच्चों को उस हिसाब से नहीं पढ़ाया कि बच्चों को लॉ का टैक्स पेपर डिफिकल्ट लगा। जबकि आप ढंग से पेपर उठा के देखना, पेपर खत्म होने के बाद एक बार सिलेबस को रिवाइज करके फिर उठा के देखना, आपको लगेगा पेपर इतना मुश्किल नहीं था, बट हम उस लेवल की तैयारी हमारी फैकल्टीज ने या हम नहीं कर पाए। उस टाइम ऐसे की गलती नहीं है, पर इस टाइम आईसीआई की गलती है कि इस वाले क्वेश्चन में आईसीआई को 8 मार्क्स देनी चाहिए, ग्रेस मार्क्स एटलीस्ट उन बच्चों को तो देना चाहिए जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि उनके 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट हुए। जिन्होंने नहीं किया, चलो ठीक है, नहीं आप नहीं दे सकते, चलो मान लिए आपकी एक बात, पर जिसने अटेम्प्ट किया उसको तो देना ही चाहिए। लॉजिक के हिसाब से दोनों को देना चाहिए। आप कहेंगे भैया क्यों? क्यों आप कहेंगे लगे क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। यहीं पे देखना, आईसीआई ने क्या क्या लिखा है। हाँ, कहाँ गया? आई थिंक फर्स्ट पेज नहीं आएगा, फर्स्ट पेज पे देखोगे। मैं कॉस्टिंग के पेपर पे आता हूँ। हाँ, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आओगे ना, किसी फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, कहाँ गया? देखो, साथ साथ लिखा है कि 3 घंटे आपको मिले, और एक पर, हाँ देखो यहाँ पे लिखा था कि 6 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, 5 में से 4 क्वेश्चन उसको कम करना होता है। सेम चीज एफ में भी लिखा होता है, अकाउंट्स में भी, टैक्स में भी लिखा होता है। मतलब एक क्वेश्चन उसको ऑप्शन में मिलता है, उसका राइट है, या आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दिया है। तो इस क्वेश्चन में जब आपका ये क्वेश्चन गलत है, बच्चे ने पढ़ा पढ़ा होगा, जिसने जो थोड़ा स्मार्ट होगा उसने पढ़ा होगा, यार ये तो है ही नहीं सिलेबस का पार्ट, ये तो मैंने पढ़ा ही, तो वो छोड़ के थ्योरी पे गया होगा, या उसने थ्योरी भी अटेम्प्ट नहीं की होगी। तो उस एंगल से, उस हिसाब से, जिसका अटेम्प्ट हुआ है, जिसने अटेम्प्ट किया उसको भी, और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको भी, दोनों को ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। बट एटलीस्ट जिसने अटेम्प्ट किया उसको तो डेफिनेटली मिलना चाहिए, उसको तो 8 में से 8 ग्रेस मार्क्स मिलने ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं। पर जिसने नहीं किया, मुझे लगता है मिलना चाहिए, 8 मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि उसने ये सोच के भी तो पेपर छोड़ सकता है ना, कि हाँ चलो ठीक है। हाँ, आईसीआई क्या कर सकता है, मान लो किसी बच्चे ने थ्योरी अटेम्प्ट किया, ये थ्योरी अटेम्प्ट किया, मान लो ये 10 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट किया, उसके 6 मार्क्स आ गए, तो दो यहाँ पे 8 8 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, तो 6+2 ऐसे करके दे देने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे भी 6 मार्क्स दे दिए, वहाँ पे भी 8 मार्क्स दे दिए, फिर वो गलत है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मान लो 4 मार्क्स आ गए, फिर ऐसे को 4 एक्स्ट्रा देने चाहिए, मतलब टोटल 8 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स देना चाहिए आईसीआई को। ये मेरा ऐसा मानना है, और देना चाहिए तो देना चाहिए। अब कोई आके ज्ञान पे ले, किसी भाई बच्चों को होने चाहिए, तो भाई तू मुझे 1000 करोड़ 2000 कंपनी की बना के दे दे, अमन गुप्ता की तरह। वो भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने भी तो 2000 की 3000 की अरबों की कंपनी बनाई, तू बना दे। या विनीता थापा की तरह तू भी कर ले कुछ, या राकेश झुनझुनवाला के तू भी स्टॉक मार्केट कर दे। फिर तुम आके ज्ञान पे लोगे कि भाई वो तो अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके पास नॉलेज थी, ये थी वो थी। तो हर बंदा ही जैसा नहीं होता ना, हो सकता है एक आध बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा, उसका क्वेश्चन सही भी बैठ गया होगा। मान लो 1 लाख बच्चों ने दिया, 1 लाख में से मैं कह रहा हूँ 1000 बच्चे का भी सही बैठा, पर 99,000 बच्चों का भी तो सोचो। और मुझे लगता है वो 1000 भी नहीं होगा, एक या दो होगा, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा होगा, तो उसके लिए तारीफ बल उसके लिए तो मैं कहता हूँ अलग से ऐसे को बोलना चाहिए, देख इस बच्चे ने किया, उसके लिए अप्रिसिएशन होनी चाहिए। पर बाकी बच्चों को प्रॉब्लम है तो देना चाहिए मार्क्स। और प्लीज जो आके ज्ञान दे, डिफेंड कर रहे हैं ना ऐसे को, मत करो। जो चीज गलत है गलत है। तुम मुझे लॉ और टैक्स के लिए बोलोगे ना कि ऐसे को गलत साबित करो, मैं नहीं करूँगा कि वो ऐसे वहाँ पे सही है। पेपर डिफिकल्ट बनना चाहिए, चाहे वो एफएम का पेपर हो, चाहे डीटी का पेपर हो, आईटी का पेपर हो। अगर कोई फाइनल का बच्चा आके मुझे कहते भैया वहाँ पे आके मुझे हमें बचाओ या हमें डिफेंड करो, नहीं करूँगा, वो ऐसे का राइट है। डिफिकल्ट, हाँ आईबीएस के लिए बोलोगे, वो आईबीएस का पेपर कचरा है, गलत है, वो नहीं होना चाहिए आईबीएस का पेपर। पर जो चीज़ गलत है वहाँ पे ऐसा गलत बोलो, जो सही चीज़ है वहाँ पे ऐसे को प्रमोट करो, ऐसे को ऐसे की तारीफ करो।
और मैं आईसीए की तारीफ़ करता हूँ कि बहुत ऐसी चीज़ें आईसीए में जो आपको दूसरे कोर्स में नहीं मिलेगी। आप सीएस से कंपेयर करो, सीएमए से कंपेयर करो, तो मैं कहूँगा दोनों से बेटर कोर्स है हमारा। अब मैं यहाँ पे सीएमए को गाली नहीं दे रहा या कम नहीं आँक रहा, मैं खुद सीएस हूँ। बट मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर कुछ चीज़ों से आप कंपेयर करोगे, हमारा इंस्टीट्यूट उनसे बेहतर काम कर रहा है कई मामलों पे। अब वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहीं न वो सोशल मीडिया पे आके अपने आप को डिफेंड करते हैं, हम तो सीए से अच्छे, सीएमए से अच्छे। अरे ठीक है भाई, आप अच्छे हो गए, पहले खुद को इतना मत बोलो ना, खुद को इतना अच्छा बना दो कि सीए वाले कंपेयर करें। कभी नहीं देखा होगा सीए आके कभी कंपेयर कर रहा है सीएस या सीएमए से कि हम अच्छे। सीएस और सीएमए वाले कर रहे हैं, और कहीं न कहीं वो खुद भी ज़िम्मेदार है। आप देखोगे 50% सीएस या सीएमए सीए वाले ही होते हैं। खैर उस पे नहीं जाएँगे, इस पे आते हैं ग्रेस मार्क। अब आते हैं आपके कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें क्या लॉजिक गलत है? जो पार्ट बी है ना, पार्ट बी, ये तो सही है, ये तो सही है, बट पार्ट ए में क्या गलती है? पार्ट ए में क्या गलती है कि मैथमेटिकली आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, क्वेश्चन गलत है। हाँ, अब ऐसा कोई ऐसी एजम्पशन ले ले तो अलग चीज़ है, बट वो एजम्पशन भी मैंने लेके देखी और करके देखी, मुझे क्वेश्चन गलत लगा। मैंने 1-2 फैकल्टी की वीडियो देखी, एक फैकल्टी ने बोल ही दिया कि भाई क्वेश्चन गलत है, ठीक है। एक फैकल्टी की वीडियो देखी, उसने कहा इस तरह से लेना चाहिए, मैंने वो एजम्पशन लिया, मैंने कहा गलत है, एजम्पशन गलत है। अब अब कोई आके बोलेगा नहीं, 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 यार देखो, हर चीज़ का ना एक लॉजिक होता है। आप उस लॉजिक के बियॉन्ड लॉजिक लगाओगे ना तो वो गलत है। मतलब अगर देखो, अगर सिंपल सी बात है, एक मैथ्स में एक सिंपल सा चीज़ होती है कि कोई नंबर 4 है, पॉइंट है 0, 3, 2, मैक्स टू मैक्स 3 डिजिट तक हम कंसीडर करते हैं सिंपल मैथ्स में। अगर ऐसे 4.03 को ही कंसीडर करें और इसके आगे 2 को कंसीडर ना करें तो भी गलत है। या ऐसा बोला 4032 प्लस 45 को कंसीडर करना चाहिए हमें साथ में, तो भी गलत है। अब एक सिंपल लॉजिक पे तो रहो। और यहाँ पे मैथमेटिकली ये वाला क्वेश्चन थर्ड ए का सर्विस कॉस्टिंग का गलत है। यहाँ पे जो हमें सैलरी निकालनी थी, सैलरी जो निकालनी थी हमें किसकी, गोल्ड लोन और कार लोन के प्रोफेशंस की, वो क्वेश्चन गलत है। देखो कॉस्टिंग में मुझे उतनी नॉलेज नहीं, ना मुझे एफएम में नॉलेज है। 10% नॉलेज है, 90% नॉलेज हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो। तो आपकी क्या राय है, क्या एडवाइस है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना या डीएम करके बताना। पर मेरा ऐसा मानना है इस क्वेश्चन में आईसीएआई को ग्रेस मार्क्स देना चाहिए, और जिसने अटेम्प्ट किया उसको डेफिनेटली मिलना चाहिए, जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। ठीक है, जिसने नहीं किया उसको नहीं देगा ऐसे इस क्वेश्चन में, तो मैं मानता हूँ, क्योंकि बच्चे ने देखा हो या मुझे सर्विस क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। पर जिसने अटेम्प्ट किया उसको तो डेफिनेटली मिलना चाहिए, एफएम में तो सबको मिलना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में आईसीएआई को आपको ग्रेस मार्क देना चाहिए। आईसीएआई को ग्रेस मार्क जिसने अटेम्प्ट किया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैथमेटिकली गलत है। हाँ, अब ऐसे कुछ अपने आंसर में कुछ ऐसा अनलॉजिकल चीज़ बोल दे, तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते, बट ये क्वेश्चन गलत है। अब अब एक और चीज़, ठीक है, एक और चीज़, मतलब इस पेपर में ग्रेस मार्क अब 4 मार्क्स तो आप सबको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। जैसे 4 से ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे का टाइम भी यहाँ पे वेस्ट हुआ है, तो कम से कम 6 से 7 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। अब आते हैं एक और पॉइंट पे, आपके ऑडिट के डेट पे। ऑडिट के डेट में क्या है, मतलब ऑडिट के पेपर की डेट की, मुझे ऐसे से ना कभी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस एक चीज़ की हमेशा से दिक्कत रही है, हमेशा से एक चीज़ की दिक्कत रही है कि ऐसे ना कम्युनिकेट नहीं कर पाता अपने स्टूडेंट से या इवन अपने मेंबर से। अब मेंबर्स की बात करें तो लास्ट 2 साल, 1 डेढ़ 2 साल पहले आपने सुना होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सी एना, जो ईवाई में वर्किंग थी, और उन्होंने अपने वर्क प्रेशर में आके, और उनको वर्क प्रेशर देने वाला भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उनके प्रेशर में आके उन्होंने सुसाइड कमिट किया। उस पर ऐसे ने आज तक क्या किया किसी को नहीं पता। क्या कभी डिफेंड में आके कुछ भी क्या, कुछ नहीं। अब उनके पेरेंट्स ने अपनी एक बच्ची जो सिर्फ 26 साल की थी, उसने सुसाइड कर लिया। क्या आईसीए ने आके हेल्प करी उनके पेरेंट्स की या हमारी कम्युनिटी की या मेंबर्स की? एक अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 5-6 महीने पहले आप देखोगे, एक प्रिंसिपल ने अपने आर्टिकल को तमाचा मार दिया। क्या आईसीए ने उस बच्ची की हेल्प, सोचो, एक बच्चा जो 19, 20, 21, 22 का ही होता है, एवरेज 18 से 22 साल की बच्चे की एज होती है जब वो आर्टिकल से पढ़ता है, ठीक है। मान लो 19, और आई थिंक जितना मुझे पता चला 19-20 साल का लड़का था, तमाचा मार दिया। आईसीए क्या सपोर्ट में आके बोल नहीं सकता था? एक आर्टिकल बंदा गया,
अपने पेरेंट्स को लेके गया, वीडियो रिकॉर्डिंग करी कि भाई तू पैसे नहीं देगा, मैं तेरे इस पे साइन नहीं करूँगा। उसके पेरेंट्स गए, हाथ पैर जोड़ा, गिड़गिड़ाए, तो भी साइन नहीं किया। तो क्या ऐसे ने हेल्प करी? नहीं करी। आज सब जो बच्चा बोर्ड ग्रुप के पेपर दे रहा है 6 तारीख से, आज कितनी तारीख हो गई? आज तारीख हो गई आपकी 19, लगभग 13 दिन से पेपर दे रहा है, वो उसको पता ही नहीं कि उसका लास्ट पेपर कब होगा। क्या ऐसा एक बार आके, जैसे उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दी कि पेपर पोस्टपोन हो गए, कब तक हो गए, एक बार आके सिंपली बता देते हम इस डेट के बीच में लेंगे, 22 से 26 या 23 से 25 या 24 से 26। अब अचानक से आप आके ज्ञान दोगे या बॉम्ब फोड़ दोगे, वो तो गलत है ना। या एफएम में इस क्वेश्चन में आपको दिख गया होगा सोशल मीडिया पे, आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया पे है, उसको दिख गया होगा कि बच्चे यहाँ पे परेशान है, क्या आके एक छोटा सा मैसेज नहीं कर सकते थे? आपसे वो नहीं होता, आप फिर जाके ना ज्ञान ब्याजी करते हो कि ये है वो। मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाता हूँ, देखो ये यूट्यूब है, कुशल का चैनल है। तो कुशल ने अपने चैनल पे क्या पूछा, करंटली आईसीआई प्रेसिडेंट साहब से पूछा कि अगर आप देखोगे यहाँ पे 11.19 सेकंड पे कि क्या ऐसा रीजन है जिससे आईसीआई का रजिस्ट्रेशन कम हुआ है। तो हम इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, देखो। सॉरी आपको सुनाई दे रहा होगा नहीं? उन्होंने ऐसे बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन, अब ढंग से सुनना। सर एक रिसेंटली द कैन का एक आर्टिकल आया था एंड उन्होंने ऐसे बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन सीए फ्रॉम 2012 to 2022 had declined by 30%। उन्होंने बताया था 2,44,000 टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे 2022 में। एंड वो लोग कह रहे थे कि लाइक सीएफए और एसीसीए या एमबीए जो बाकी कोर्सेज है वहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स ज्यादा है एक्सेट्रा। व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस एंड आपको क्या लग रहा है कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस स्टैग्नेंट है, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? देखो कुशल जी, ये लोगों का पर्सनल पर्सपेक्टिव है। वी हैव नेवर फेल्ट द डेथ ऑफ स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट के साथ एक मेंबर का रिश्ता ताउम्र बना रहता है। इट इज नॉट अ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव वेयर अ पर्सन कम्स एंड गोस, नॉट लीव असाइड। अभी उन्होंने कहा कि उनका ना ताउम्र रिश्ता बना रहता है, और मैं मानता हूँ कई चीज़ों में ऐसे लोगों की मतलब मेंबर्स की हेल्प करता है। बस सीएएनए का केस जो हुआ, जो आर्टिकल्स के साथ केस हुआ, जो अभी हो रहा है, क्या क्या हेल्प कर रहा है इसे। अब इसके बाद ना, अभी मैं पूरा पोस्ट का यहाँ पे नहीं सुनाऊंगा, तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। एक सेकेंड, मे भी मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, इसमें मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा। आप जाके ना कुशल का पॉडकास्ट सुनना, और उनका ना ये वाला 11 पॉइंट वाला भी सुनना कि रजिस्ट्रेशन कम क्यों हुआ। जब उनका रिप्लाई सुनोगे ना, या पूरे पॉडकास्ट में जब कुशल ने जो भी वैलिड क्वेश्चन पूछे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए सीए के पॉइंट ऑफ व्यू कि सीए कोर्स क्यों कम हुआ, क्या रीजन है, आप उनकी नॉलेज चेक करना। नॉलेज मतलब रिप्लाई चेक करना। उन्होंने ज्ञानी फेल है, आके बस बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। तो मुझे कभी ना, देखो मैं मानता हूँ 1% रिजल्ट निकाल दिया ऐसे ही, मुझे मैटर नहीं करेगा। पेपर कितना भी डिफिकल्ट बना दे, एआई की तरफ से बना दे, मैटर नहीं करेगा। भाई तैयार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे कोर्स के अलावा बाकी कोर्स का पासिंग परसेंटेज भी बहुत खराब है। हमारा तो फिर भी अच्छा है, 5%, 10%, 15%। लास्ट टाइम में तो ग्रुप 2 का 22% आ गया। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। पेपर एआई से, भाई पेपर का लेवल आप आईटी जेकी जो पेपर का लेवल हो, उसके मुकाबले हमारा पेपर का लेवल कुछ भी नहीं है। तो उसमें कोई मैटर नहीं है, बट डिक्लाइन हो रहा है। 20 लाख कॉमर्स ग्रेजुएट जो 12th पास करते हैं अलग अलग सीबीएसई बोर्ड, अलग अलग एग्जाम बोर्ड से, उस 20 लाख में से 1 लाख बच्चा भी आज के टाइम पे सीए फाउंडेशन के पेपर नहीं दे रहा है। अब लास्ट 4-5 अटेम्प्ट में तो एक लाख 10,000, मतलब 19 लाख बच्चे आज भी नहीं करते सीए। जब क्या बोलते हो सीए में ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब फलना फलना चीज़ें नहीं है, क्या रिजर्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, कोर्स मानता हूँ बहुत चीज़ अच्छी है, बट नहीं अटेंड कर पा रहे ना वो अपने अपकमिंग जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को। और जो सीए बन चुके हैं या जो बनने वाले प्रोसेस में है, उनको भी तो सपोर्ट नहीं कर रहे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर टाइम सपोर्ट करना, हर चीज़ करना है, पर जब आपकी सबसे ज़्यादा नीड है बच्चों को या मेंबर को, आके 5 मिनट या 10 मिनट का एक नॉर्मल सा वीडियो, नॉर्मल सा ट्वीट या नॉर्मल सा मैसेज नहीं कर सकते? यही जो बड़े-बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो बड़े-बड़े जो जिनकी एक अच्छी पोजीशन बन जाती है आईसीआई में, उनको तो सपोर्ट करने के लिए भागे-भागे दौड़े रहते हो, पर जो नॉर्मल सीए मेंबर है, नॉर्मल स्टूडेंट उनकी तो कभी करते नहीं हो। और फिर आने वाली जनरेशन जब जब सीए नहीं करेगी, मतलब मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन ना सीए नहीं करेगी। इसलिए नहीं कि सीए की वैल्यू कम हो गई, या सीए की वैल्यू नहीं है, या सीए वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है।
आज भी मुझसे पूछोगे कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए सीए से बेहतर कोर्स नहीं है किसी भी मामले में, चाहे वो रिटर्न के मामले में हो, आरओए के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो। पर दिक्कत क्या है कि आप अपने मेंबर्स को, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो सीए बनने के बाद हो, आप कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। और आने वाली जनरेशन जो यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू पल रही है, उनका दिमाग वो पहले इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखते हैं, फिर अपने पेरेंट्स या कहीं पे जाते हैं। जब वो सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें देखेंगे, वो नहीं करेंगे भाई। और जो आने वाली जनरेशन से आप पूछोगे ना, वो नहीं, उनको लगता है यार सीए बनने के बाद इंसान कितना कमा सकता है। तो कोई 50 लाख 60 लाख जॉब के थ्रू 1-1.5 करोड़, ठीक है। एक आदि कोई होता है जो बहुत करोड़ों अरबों की कंपनी या प्रैक्टिस फॉर्म ऐसे स्टार्ट कर अपना वो मतलब कर देता है। तब उसको पता, जब इतना करके इतनी स्ट्रगल करके मैं ये करूँगा, इससे अच्छा तो मैं खुद का कंटेंट बना के या नॉर्मल एसीसीए करके आराम से फॉरेन में सेटल हो जाता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो वही है, इवन जो गरीब बच्चे होते हैं, जो मिडिल क्लास मेरी तरह फैमिली के बच्चे आते हैं, वो भी सोचेंगे ना यार मैं 5 साल लगा के ये चीज़ करूँ, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूँ, तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और जब मैंने, और सबको पता है कि सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में कोई भी बंदा 5 या 6 या 7 साल उसका पीक रहता है जहाँ पे वो बहुत कमाता है, बाकी में नॉर्मल अर्निंग होती है किसी भी बंदे की। एक आध बंदा होता है जो जिंदगी भर कमाता रहता है, पर हर बंदे की 5 7 8 साल रहता है। तो कोई सोचता है कि 5 साल यहाँ पे स्ट्रगल करने से अच्छा यहाँ पे स्ट्रगल करूँ, फिर वहाँ पे पहुंच जाऊंगा अपने आप। अगर आपको सच में हेल्प करनी है बच्चों की, आज ये प्रॉब्लम है, आज शाम तक या कल आप जाके नॉर्मल बोल नहीं सकते। और मुझे लगता है जो दिक्कत आज है उस पर तुरंत कमेंट करो ना, तुरंत बच्चों से बात करो। आईबीएस में बच्चों को दिक्कत हो रही है, और ये हो रही है लास्ट 2 साल से। हर जितनी फैकल्टी है, जितने बच्चों ने पेपर दिया, या जिसकी रैंक 1 भी आ रही है, वो भी आके बोला कि हाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आके सॉल्व कर दो ना। अब ये प्रॉब्लम आप 2030 में जाके सॉल्व करोगे, फिर तो एक जनरेशन तो गायब हो गई, एक जनरेशन को तो इफेक्ट पड़ गया, वो तो दिक्कत हो गई। फिर आपको कोई कुछ बोल दे, फिर आप सोशल मीडिया पे जाके चिढ़ जाते हो। और मैं तो कहता हूँ 90% चीज़ें ऐसी हैं बहुत अच्छी है, कमाल की है। 10% जो कमियां हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा कोर्स आने वाली जनरेशन नहीं करेगी। सच में कह रहा हूँ, नहीं करेगी, नहीं करेगी। और जो जेनजी किड्स है ना, जो जेनजी किड्स स्पेशली दो 10 के बाद वाले बच्चे, मतलब जिन्होंने पैदा होते, देखो 2005-6 वाले बच्चे फिर भी मैं कहूँगा जेन जी है, पर उतने वाले प्रो जेन जी नहीं है। पर जो 10 वाले, जो जिनको हम जेन अल्फा कहेंगे आने वाले टाइम में, 2010 में पैदा हुए या 2007-8 में पैदा हुए, उनके लिए दिक्कत क्या है कि उन्होंने पैदा होते ही सोशल मीडिया पे हो गए। 2016-17 में जियो आया, इंटरनेट बूम हुआ, उनके हाथ में इंटरनेट आ गया, तो वो तो करेंगे नहीं भाई। तो आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, या एसीसी से या सीएफए से या सीपीयूएसए से या किसी फॉरेन कंट्रीज के कोर्स से इम्प्रूव करना है, तो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, अपने स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करो, रिप्लाई करो। आज के टाइम पे कम्युनिकेट करना बहुत आसान चीज़ है यार, आप नॉर्मल चीज़ कर दो। खैर, अब मैं तो भाई इतना ही पूछ सकता हूँ, बाकी बाकी क्योंकि ऐसे सीए मेंबर से ही बनता है, और हमारे यहाँ तो 90% सीए बनते ही, इवन आप भी जो आज सुन रहे हो, कल जब आप सीए बन जाओगे, आप ही लोग ज्ञान दोगे, अरे सीए बनना तो आसान है, और यही होता है। ठीक है, मुझे जो बोलना था दिल के बाद मैंने बोल दी, बाकी करेगा ऐसे ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। मैं तो बस बोल सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो। पिन कमेंट में मैं क्या बोलते हैं, एक मेल ड्राफ्ट कर दूंगा कॉस्टिंग और एफएम के लिए, दोनों के लिए अलग अलग, या कंबाइन करके डाल दूंगा। वो टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके उसको कॉपी पेस्ट करके मेल जरूर कर दे। आप कहीं लोगे भैया हम नहीं करेंगे मेल, देखो नहीं करोगे, आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, मुझे तो घंटा फर्क पड़ने वाला है ना, मुझे चाहिए, मैं ठीक है भाई, मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं तो सीए बन गया भाई, मेरा हो गया काम। ठीक है, आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आपको पिन कमेंट पे जो कमेंट है, सॉरी, जो मैं मेल आईडी दूंगा, जो दूंगा, आप आप भी, आपके दोस्त भी जिन्होंने पेपर दिया, स्पेशली जिन्होंने पेपर दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो सोचेंगे हाँ चल करता हूँ मैं। पर जिन्होंने दिए पेपर, उन सबसे आप रिक्वेस्ट करो भाई, प्लीज प्लीज ये पेपर, ये आप उनको ड्राफ्ट डालो, उनको मेल करो। इवन मैं लिंक्डइन पे भी पोस्ट करूंगा, तो वहां पे जाके आईसीआई को वहाँ पे आईसीआई के प्रेसिडेंट को वहाँ पे जाके मेंशन करो, ताकि उन तक ये बात पहुँचे
कि हाँ भाई, हमको आज शाम तक नहीं तो कल तक बच्चों को रिप्लाई देना पड़ेगा। बच्चों का मेंटली टॉर्चर हो रहा है, स्पेशली वो बच्चे जो दूसरी सिटी में जाके, पीजी में जाके पेपर देने गए, उन बच्चों के लिए दिक्कत है। उनको समझ नहीं आ रहा कि ऑडिट का पेपर कब होगा। उनको दिक्कत हो रही है, भैया ऑडिट का पेपर कब होगा, या इस पेपर में दिक्कत है, आप बता दो ना। आप बता दो, मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो नहीं भी बता रहे, नहीं भी बता रहे, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट मेल डाल दो, ठीक है, पर ऑडिट की जो डेट है वो तो बता दो कब होगा। आप फिर 30 तारीख को या 28, आज मान लो 19 तारीख है, आप 26 को 27 को लोगे तो दिक्कत होगी ना। स्पेशली जो बच्चे दूसरी सिटीज में पेपर देने गए, कोई बच्चा बिहार से दिल्ली में पेपर देने गया, तो जिनको नहीं पता दिल्ली से बिहार जाने की ट्रेन में बहुत दिक्कत होती है। आप स्लीपर क्लास में तो जा ही नहीं सकते, और थर्ड क्लास बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। कई लोगों के जो पीजी में गए होंगे पेपर देने, उनके आसपास एग्जाम सेंटर नहीं होगा, पीजी में गए होंगे, तो ऐसे आके एक चीज बता दे कि हम 23 से 24 के बीच में, 23 से 26 के बीच में, नहीं तो बच्चे रहेगा हाँ चलो 23 को नहीं होगा, 24 को नहीं, 25 को तो 26 को तो हो ही जाएगा। तो वो लिंक्डइन पे मैं डाल दूंगा, पिन का मैं डालूंगा, मेल कर दो लिंक्डइन पे जाके, और इवन डेट के लिए भी आप मेल कर दो। अगर आप कम से कम, मैं मानता हूँ अगर आप 4,000 5,000 प्लस जाता, अगर 4-5 हज़ार प्लस रिप्लाई जाता है, मैं आपको ट्रस्ट कह रहा हूँ, 5,000 रिप्लाई पे ऐसे ले सोचे कि 5-6 हज़ार बच्चों ने रिप्लाई किया तो मतलब कोई दिक्कत है। अब 5-10 लोग के लिए वो नहीं करेगा भाई, ये मान के चलो कम से 5,000 लोग करेंगे तो जाके करेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, मैं बोलूँगा कर दो। अगर क्योंकि करोगे, रीच बढ़ेगी, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, पूरी बात आपने सुन ली होगी। आईसीआई को मेल कर दो, मैं ट्रस्ट में कह रहा हूँ, आपका फ़ायदा है, मेरा घंटा फ़ायदा है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, हो सकता है कल को वीडियो टेक डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कर देता है आईसीआई, मैंने देखा है पास में हुआ है बाकी वेटलिस्ट के साथ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मैंने बस आपको बता दिया, पिन कमेंट में आके वो मेल कर दो और सबसे करवाओ, एटलीस्ट जिन्होंने पेपर दिए, और 4-5-6 अगर मेल चली जाती है तो आपको ऐसे ग्रेस मार्क्स देना पड़ेगा। अगर वो ग्रेस मार्क्स नहीं देता है तो क्या लॉजिक है वो बता दे, ताकि आपको रहे हाँ हमने लड़ाई करी है। और डेट के लिए मैं लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दूंगा, प्लीज़ आप जाके वहाँ पे कमेंट करो। आपकी लिंक्डइन आईडी नहीं भी है तो 2 मिनट लगता है बनने में, बना के कमेंट करो, अपने दोस्तों को बताओ, ताकि आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे इतना प्यार देने के लिए, खुद को भी इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।